the basic purpose of conducting marketing research और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, द कोर पर्पस इज टू मेक प्रूडेंट डिसीजंस। बिफोर कि हम इस सेशन को शुरू करें, लेट मी पुट द थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों पढ़ रहे हैं और जो लास्ट सेशन था हमारा उसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। These are three stories of success and failure in the corporate world. I'm not sure आप अवेयर हैं या नहीं। कोडैक बैंक करप्ट हुआ, ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स की एक जंग चलती रही और नोकिया फेल हुआ। इन तीन कहानियों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एमआईएस की क्यों ज़रूरत होती है और मार्केटिंग रिसर्च की क्यों ज़रूरत होती है। कोडैक वॉज फॉर्म्ड इन 1880। 1880 के करीब ये कंपनी बनी। इसका जो बुनियादी बिजनेस मॉडल था उसमें ये कैमरा बनाते थे, कैमरे के अंदर डलने वाली रील बनाते थे या फिल्म जिसको कहते थे, और वो रील या फिल्म जिस पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी वो बनाते थे। तो बेसिक बिजनेस मॉडल वाज कि ये तीन चीज़ें हम बनाते हैं और फॉर द 100 years 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट वाज कैप्चर्ड बाय कोडैक। 1980 की दिहाई में इनके एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा बना लिया और उसने जाके प्रेजेंट किया कि मैंने ये डिजिटल कैमरा बनाया जिसके अंदर ना रील डलेगी ना उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट डिसाइडेड कि उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि उस वक्त जो तस्वीर होती थी वो कागज़ के ऊपर जब आती थी तो वो आम कंज्यूमर उस तस्वीर के साथ एसोसिएट कैसे करता था। अगर आप अपने वालिदैन को, बड़े बहन भाइयों को देखें तो हर घर के अंदर एक तस्वीरों का एल्बम होता है। तो हर ओकेजन की तस्वीरें बनी हुई हैं और फिर फैमिली कुछ अरसे बाद उसको खोलती है, देखती है और अपनी यादें ताज़ा करती है। तो 1980 की दिहाई में द पिक्चर वाज अ सोर्स ऑफ मेमोरी जिसके साथ फैमिली कनेक्ट करती थी। तो कोडैक थिंक के तस्वीर तो होती वो है जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट होती है, जो एक एल्बम के अंदर लगी होती है जिसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जो कि मोबाइल के अंदर या कैमरे के अंदर ही रहेगी। तो ये हमारी जो मार्केट है उसकी नीड के साथ कंपैटिबल नहीं है। उन्होंने खुद डिजिटल कैमरा बना के मार्केट में लॉन्च नहीं किया। तो चेंज इज इनएविटेबल। जो चेंज होता है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होती है वो इनएविटेबल होती है, उसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करेंगे तो कंपटीशन कर देगा और यही हुआ। 10-15 साल बाद कंपटीशन ने, कैनन ने, सोनी ने, इस तरह की दूसरी कंपनीज ने डिजिटल कैमरा लॉन्च कर दिया और 2013 तक आते आते जो कोडैक थी, एक 150 साल पुरानी कंपनी जिसका 100 साल, एक सदी तक उन्होंने मार्केट शेयर ऑफ द 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर उनके कब्जे में था, वो बैंक करप्ट हो गई। नाउ दिस इज वन स्टोरी ऑफ फेलियर। इससे लर्निंग क्या ड्रॉ करनी है ये हम आगे जाके बात करेंगे। सेकंड स्टोरी इज ऑफ नोकिया। नोकिया, आपको शायद अंदाज़ा हो कि 90 की दिहाई में जब दुनिया में मोबाइल आना शुरू हुए तो नोकिया वाज द पायनियर, जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। सबसे पहले नोकिया ने मोबाइल फ़ोन बनाए थे और इसका भी तकरीबन ग्लोबल शेयर जो था वो 80% के करीब था। कंपटीशन में कोई था ही नहीं। इनके मोबाइल के अंदर क्या था फीचर, ये समझते थे कि ऐसा मोबाइल जो रिलायबल हो, जो लंबी बैटरी के साथ चले, जिसका जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो। दिस इज़ द मार्केट नीड। चाइना के अंदर इन्वेंशन होती है और चाइना ने स्मार्टफोन बना लिया, और भी कंपनीज ने R&D की। तो नोकिया डिसाइडेड नॉट टू एंटर इनटू द स्मार्टफोन मार्केट एंड केप्ट इटसेल्फ कि जो वो मोबाइल बनाते थे 3310 और उस सीरीज वाले जो होते हैं, और फिर आप लोगों ने देखा कि वाइप्ड आउट हो गया और कंपनी बिक गई। इस वक्त जो नोकिया कंपनी है ये उन लोगों की नहीं जिन्होंने कंपनी बनाई थी। कंपनी बैंक करप्ट होके बिकने लगी थी तो उसके एक्स एम्प्लॉयज़ ने वो कंपनी खरीद ली। तो एक ऐसी कंपनी जिसका पास तकरीबन 80-90% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर और फर्स्ट मूवर भी था। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में वो आया था। विद द पैसेज ऑफ 20-30 ईयर्स वाइप्ड आउट हो गई।
वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। नोकिया इस वक्त जो एग्जिस्ट करती है ये वो कंपनी नहीं है जिसने मार्केट को लीड किया था। ये उसके एक्स एम्प्लॉयज ने खरीद के एक नई वेंचर किया हुआ है। दूसरी एग्जांपल ये होगी। तीसरी एग्जांपल ये है ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का तो आपको सबको पता होगा, लेकिन ब्लॉकबस्टर का नहीं पता होगा। नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल क्या है कि कंटेंट एक्सेसिबल ऑन सब्सक्रिप्शन, पैसे पे करें, कंटेंट को एक्सेस करें। यही वाला मॉडल था ब्लॉकबस्टर का, लेकिन दैट वाज फिजिकल। फिजिकल क्या मुराद है कि उनके फिजिकल स्टोर्स थे, वहां पे आप डीवीडी रेंट आउट करते थे। तो जब नेटफ्लिक्स बना तो नेटफ्लिक्स की मैनेजमेंट ने अप्रोच किया कि हमारा बिजनेस मॉडल सेम है, आप भी इंटरटेनमेंट में है, हम भी इंटरटेनमेंट में है, बिजनेस जो मॉडल सेम, लेकिन बिजनेस की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। आप कहते हो कि एक फिजिकल आउटलेट होनी चाहिए जहां पे सीडीज या डीवीडीज रेंट आउट हो, हम ये कहते हैं कि नहीं, हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड लोगों को एक्सेस देंगे। पैसे कमाने का तरीका मोर लेस सेम है, अप्रोच वो द बिजनेस डिफरेंट है। तो हम ये करते हैं, हम कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो नेटफ्लिक्स को रिफ्यूज कर दिया ब्लॉकबस्टर ने कि आप तो, ये तो मॉडल चलेगा ही नहीं, दुनिया में इंटरनेट है ही नहीं, और लोग इंटरनेट के ऊपर पे करके एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस क्यों खरीदेंगे जबकि वो डीवीडी परचेज करके अपनी मलकियत में रख सकते हैं। दे रिफ्यूज टू कोलैबोरेट। नेटफ्लिक्स ने अगली ऑफर क्या कराई कि आप ऐसे करें कि आप हमें खरीद लें, एंड ब्लॉकबस्टर रिफ्यूज्ड कि नहीं, हम आपको खरीदेंगे भी नहीं, आपका तो बिजनेस मॉडल वायबल नहीं है, ये लंबा नहीं चलेगा। और फिर वक्त वो आया कि ब्लॉकबस्टर इस वक्त दुनिया में उनके सारे स्टोर जो हैं वो बिक गए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर जो बिके हैं वो नेटफ्लिक्स ने ही खरीदे हैं। अब इन तीनों कहानियों को सुनाने का मकसद क्या है? जो लाइन मैंने सेशन के शुरू में बोली कि मार्केटिंग रिसर्च का पर्पस और एमआईएस का पर्पस इज टू गैदर इनसाइट फ्रॉम द मार्केट अबाउट कस्टमर, अबाउट कंपटीशन, अबाउट टेक्नोलॉजी। इन तीनों कंपनियों ने एक प्राइमरीली गलती की, दैट वाज कि मार्केट इनसाइट को इग्नोर किया। तीनों केसेस में मार्केट वाज गिविंग एन इंडिकेशन कि देयर इज समथिंग टू बी चेंज्ड, कुछ ऐसा है जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और तीनों कंपनियों ने दे रिफ्यूज्ड टू अडेप्ट टू दैट चेंज, या सही तरह अल्फाज में जो मार्केट की इनसाइट थी उसको कबूल करके, रिफ्लेक्ट करके अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया, और अब तीनों कंपनीज दुनिया में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, आपके लिए इसमें लर्निंग क्या है कि कोई भी छोटा सा इंडिकेटर भी फ्रॉम द मार्केट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हो सकता है कि उस इंडिकेटर की वजह से आपकी पूरी बिजनेस मॉडल, आपकी पूरी कंपनी ही वाइप आउट हो जाए। जैसे कि नेटफ्लिक्स ने खुद जाके कोलैबोरेशन की ऑफर की, लेकिन दे रिफ्यूज टू कोलैबोरेट, और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि कंपनी ही वाइप आउट हो गई। सो दिस इज द बेसिक पर्सपेक्टिव कि किसी भी कंपनी को, किसी भी मार्केटिंग मैनेजर को, किसी भी मार्केटिंग के स्टूडेंट को मार्केट से इनसाइट लेना क्यों ज़रूरी है, मार्केट से इनसाइट लेना क्यों ज़रूरी है। और आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जो कि हेल्प आउट करते हैं कि ये जो तीनों कंपनीज जो